Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Kishween and I hope you're all doing well. And the most awaited video, at least the most awaited video for me is finally here. मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कितने टाइम से प्लान कर रही थी, बट ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स मैं ये वीडियो कर ही नहीं पा रही थी. इट्स बिन मोर देन 1 month मुझे ट्रिप से वापस आए हुए एंड अब फाइनली जाके मुझे मौका मिला है ये वीडियो डालने का. इसके बाद आई प्रॉमिस व्लॉग्स आ रहे हैं, एडिटिंग ऑन मतलब इन प्रोसेस है, तो इसके बाद डेफिनेटली व्लॉग्स शुरू हो रहे हैं, ट्रैवल व्लॉग्स. जो मैंने सोचा था कि मैं जुलाई मिड से शुरू कर दूंगी, बट it's August mid, guys. So today I'm going to show you what all I shopped from Dubai. Basically जो मेजर शॉपिंग थी वो दुबई से ही करी, बट बहुत कुछ मेजर नहीं थी, गिनती की चीज़ें. हाँ, उनका प्राइस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है. एंड अलमाटी से मैंने सिर्फ एक चीज़ खरीदी, ओनली वन थिंग, बिकॉज वहाँ पे कुछ मुझे ऐसा नहीं दिखा जो मुझे यहाँ ना मिलता हो या जो मुझे दुबई में नहीं मिलेगा. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल भी बजा दो. शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो अगर आपने थंबनेल देखा है तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, बट लेट्स स्टार्ट विद द वन ओनली थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम अलमाटी. सो आई गॉट दिस ओनली one top from Almaty. Literally this is the only thing that I got from there. एंड हम ना काफ़ी स्टोर्स पे गए, वहाँ पे सेल चल रही थी. ज़ारा पे गए, H&M पे गए, मैंगो पे गए, और उनके जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डी फैक्टो वगैरह, बड़े सारे ब्रांड्स पे गए. बट किसी पे भी ना कुछ ऐसा कपड़ा नहीं दिखा कि ओ ये ऐसा डिज़ाइन या ऐसा पैटर्न यहाँ नहीं मिलता तो मैं वहाँ से ले लूँ, ऐसा कुछ. एंड आई फील लाइक इंडिया में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स मिलते हैं, हर ब्रांड अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है. तो ये जो ब्रांड है, दिस इज़ टेरा नोवा. ये ब्रांड यहाँ नहीं है, बट आई एम श्योर कि यहाँ ऐसे सिमिलर कपड़े ज़रूर मिलते होंगे. तो हम ना ये टेरा नोवा में गए एंड यहाँ पे ना बाई 3 get 1 चल रहा था. सो वी वेंट इन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम थिंग्स. तो ये 2-4 चीज़ें अच्छी लग रही थी एंड सिंस ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे थी तो हमने इसलिए भी ले ली. आगे बढ़ते हैं और अब दुबई की शॉपिंग की तरफ आते हैं. दुबई में काफ़ी मेजर स्पेंडिंग की है मैंने. कुछ चीज़ें मेरी लिस्ट पे थी जो मैंने सोचा हुआ था कि सिंस हम दुबई ट्रिप पे जा रहे हैं तो मैं ये चीज़ वहाँ से लूँगी ही लूँगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव विद मी इज़ अ परफ्यूम. This might not look like a very fancy packaging because it's the tester bottle. Let me explain you what are tester bottles. So basically जब शॉपकीपर्स के पास परफ्यूम्स का स्टॉक आता है तो साथ में एक टेस्टर बॉटल आती है उनके पास अलग से, जो वो टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब औरों को परफ्यूम्स फ्रेग्रेंसेस स्मेल करवाने के लिए. तो जो उनके पास दुबई में जिन शॉपकीपर्स के पास सब टेस्टर्स आते हैं तो वो यूजुअली टेस्टर्स भी सेल करते हैं. तो टेस्टर में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो ये बाहर का डब्बा होता है ना, ये प्लेन होता है एंड जो अंदर से परफ्यूम होता है वो एग्जैक्टली उसी तरह का होता है जो आपको मॉल्स में या डिस्प्लेज में सुंदर सी पैकेजिंग का डब्बा और उसके अंदर का परफ्यूम पड़ा हुआ मिलता है, वो सब सेम होता है. ठीक है, अंदर परफ्यूम बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये बाहर का जो डब्बा है ना, इसमें फ़र्क है. डब्बा चाहे फैंसी पैकेजिंग हो, पिंक ब्लू कलर का डब्बा हो या ऐसा ब्लैक एंड वाइट डब्बा हो गत्ते का, इससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है, बिकॉज डब्बा तो इंडियन डस्टबिन में ही जाता है ना. तो मैं दुबई व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये सेम परफ्यूम मैंने मॉल में देखा, टेस्ट करा एंड उनका प्राइस पूछा. बट लेट्स फोकस ऑन द बॉटल बिकॉज द बॉटल इज़ so pretty. So if you can see here it's written tester not for sale because ये shopkeepers के अपने यूज़ के लिए होती हैं. ठीक है, and the perfume is by Coach. this is their Coach Dreams. ठीक है, look at this beautiful bottle. कितनी सुंदर है ये. I mean मैं ये बॉटल देख के इतनी दीवानी हो गई ना इसकी कि I was like ये बॉटल तो मुझे लेनी है. यहाँ से यू स्प्रे इट एंड यू यूज़ इट एंड इसकी ना फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है, तो ये काफ़ी एक माइल्ड फ्लोरल फ्रेगरेंस है जो मेरे टाइप की फ्रेगरेंस है. तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया एंड ये बहुत सुंदर भी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द biggest thing that I got from Dubai, the major thing and the thing that I got on the very last day because मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं ये लूँ ना लूँ, इंडिया से लूँ. इंडिया में तब तक ये आया नहीं था
अब आ गया है, बट देन समहाउ आई मेड अप माई माइंड एंड आई गॉट दिस. सो दिस इज द Dyson Airwrap Multi Styler. This is the newest launch by Dyson. So what I planned was that मैं जो पुराना वाला Dyson है ना वो दुबई जाके लूँगी, because I thought apparently since electronics cheaper है दुबई में, so I'll get Dyson cheaper. And इसका और उसका प्राइस almost similar ही था. तो मैंने काफ़ी सोचा कि मैं यहाँ से लूँ या वहाँ जाके पुराना ही ले लूँ ये वो, फिर मैंने कहा छोड़ो यार ले लो. मैंने बिल्कुल लास्ट डे हमने एयरपोर्ट जाने से पहले ही लिया. नाउ लेट्स यू नो ओपन दिस एंड शो दिस थिंग टू. सो एक बड़ा सा डब्बा आता है जिसके अंदर ऐसे सारा सामान होता है. तो एक आता है हमारा ये स्ट्रेटनिंग ब्रश, इसमें यू कैन सी ये अटैचमेंट्स हैं सारी, आप इनको अटैच करके यूज़ करते हो. इसके नीचे वो आता है इसका ड्रायर जो मेन होता है, ठीक है. देन वी हैव दिस स्मूथनिंग ब्रश, एक स्ट्रेटनिंग है एक स्मूथनिंग ब्रश है. वी हैव दिस थिंग जो लास्ट वाले में नहीं थी. लास्ट वाले में बेसिकली एक हेयर ड्रायर था. ये एक हेयर ड्रायर और एक फ्लाई अवे इनका अटैचमेंट है जो सबसे नया आया है. एंड जो पिछला वाला इनका वर्जन था उसमें दोनों साइड के कर्ल्स के लिए डिफरेंट बैरल्स आते थे. तो टोटल 4 बैरल्स आते थे, मतलब एक लॉन्ग एक शॉर्ट, 2 इस साइड के लिए 2 इस साइड के लिए. तो इसमें इन्होंने जो 2 बैरल्स था उनका काम एक में ही कर दिया. पहले आपको हर डायरेक्शन के लिए बैरल बदलना पड़ता था, बदलना नहीं पड़ता. तो एक ही सिंगल बैरल है, एक ही थिकर बैरल है कि थिनर बैरल है. अगर आपको पता ही नहीं है डिटेल में कि डायसन है क्या डिवाइस है एग्जैक्टली वो, तो ये एक हेयर स्टाइलिंग डिवाइस है. एंड इसकी डिटेल वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी कुछ 2-4 हफ्तों में. और तो इतना टाइम तो लग ही जाता है मुझे कुछ भी मैं प्लान करती हूँ. तो कुछ 2-4 हफ्तों में मैं इसकी वीडियो एक डालूंगी, प्रॉपर रिव्यू डेमो वगैरह, कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इफ इट इज़ वर्थ इट फॉर यू और नॉट, एंड किसके लिए काम का है किसके लिए नहीं भी है. ब्लो ड्राई ब्रश, ठीक है, जिससे मेरे बाल हैं मैंने इसे यूज़ किया है, ठीक है. तो इसके ऊपर आप अपना कुछ भी अटैचमेंट लगाओ इस तरीके से, ठीक है. कुछ भी आप अटैचमेंट इसके ऊपर लगाओ, यूज़ करो. ये वो है बेसिकली, ये ब्लोअर है नीचे का, यू कैन से. ये वन ऑफ माई मेजर परचेजेस है इस ट्रिप का, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेजर परचेजेस ऑफ माई लाइफ. वन ऑफ द थिंग्स जिस पे मैंने पहली बार इतना स्पेंड किया है. बट या आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये मैं इसी वजह से खरीद पाई हूँ आज. सो थैंक यू सो मच गाइज. सो द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग जो मैंने बिल्कुल प्लान नहीं करी थी. इट्स सिंपली दैट मम्मी ले रही थी एंड उसमें से मुझे थोड़ा कुछ पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ. मैं इसको भी लेके बहुत कंफ्यूज थी कि मैं इसको यूज़ कर भी पाऊंगी या नहीं, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया एंड होपफुली आई एम गोना यूज़ इट. सो दिस इज़ अ सूट सेट. This is basically a Pakistani suit set. This kind of work we don't get here, but we definitely get in Dubai. And ये एक unstitched सूट है. तो मैं ना ये जो इसमें आंटी बनी हुई है ना ये दिखा देती हूँ, बिकॉज हम टेलर को भी यही दिखा के बनवाएंगे कि ये ऐसे ऐसे बन के आएगा. तो ये इस तरह का कुछ है. इफ़ यू कैन सी, जो ये सूट है ये इस तरीके का, हाँ अब दिख रहा है, कुछ इस तरीके का ये सूट निकल के आना चाहिए. ये है इस सूट की चुन्नी शायद. तो चुन्नी पे कुछ इस तरीके का वर्क है. एंड ये साथ में लेस दी हुई है जो सूट पे लगाने के लिए है. फ्रंट की लेस है ये फ्रंट की, यू कैन सी. एंड वी हैव, देखो मुझे सूट्स की समझ नहीं है कि क्या चीज़ फ्रंट बनता है क्या चीज़ बैक बनती है, तो मुझे जितना समझ आएगा मैं बता दूंगी. वी हैव अनदर लेस, यू कैन जस्ट सी इट. मैंने इसको सिलवा के, मैं इसको सोचूँ सिलवा के ना एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ इसकी, ताकि मैं इस सूट को पहन के दिखा पाऊँ, बिकॉज ऐसे तो मुझे पता है आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा. सो आई एम गोना गेट इट स्टिच्ड एंड देन शो इट टू यू गाइज. नाउ लेट्स कम टू माई फेवरेट पार्ट, दैट इज कॉस्मेटिक्स. Unfortunately, I have just this much because they were damn expensive. God knows why. मैं कुछ भी लेने से पहले ना नायका खोल के चेक कर रही थी कि ये नायका पे अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो कितने का है. और मुझे हर चीज़ जो जो वहाँ चीज़ें थी, जो जो ब्रांड्स थे जो नायका पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हुडा ब्यूटी, मुझे वहाँ जो जो दिखाना वो सब चीज़ें वहाँ पे चाहे 100-200 रुपये ही सही
बट ऊपर थी. तो आई वॉज लाइक नो, आई एम नॉट गना बाय एनीथिंग जो यहाँ पे ऐसा एक्सपेंसिव मिलेगा और जो मैं वहाँ ले सकती हूँ. Another thing that I was really looking forward to was Rare Beauty. Yes, the hype Rare Beauty has created in the market and the fact that it is not available in India is very saddening. It is available with some international makeup Instagram pages जो मतलब international makeup sell करते हैं. तो मुझे खरीदना था Rare Beauty का blush जो मुझे नहीं मिला. We'll continue the story, but let's see a few things first. तो सबसे पहले जो मैंने खरीदा ना, वो मैंने खरीदी ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक in the shade Bombshell. Apparently this shade was not available in India a while back, so I thought it's still not available, but ये अब available है. And this is my very first product from Huda Beauty. Next up we have this nude lipstick from Milani. This is from their Amore matte range. I'm not sure if this is available here or not, but this was on discount. So yes, discount was the reason of buying this, not the need. Next we have is Tarte का ये tape shape concealer because shape tape, I'm sorry, shape tape concealer जो बहुत फेमस है, बहुत हाइप्ड है मार्केट में. तो बेसिकली मैंने सब सेफोरा से ही लिया एंड आई रियलाइज कि हमारे यहाँ का सेफोरा बहुत बेकार है. उस पर मतलब मैं एक बार सेफोरा पे गई थी एंड उस पर बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट्स थे, सारी रेंज भी नहीं थी एंड स्टोर भी इतना वेल मेंटेन नहीं था. सो आई थिंक यहाँ पे अब नायका वगैरह कंपैरेटिवली ज़्यादा चलता है या और कॉस्मेटिक स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं एज कम्पेयर टू सेफोरा. सो सेफोरा इंडिया नीड्स टू एम्प अप देयर गेम. सो एंड बाहर का सेफोरा तो इज़ लाइक टॉप क्लास, दुबई का तो और भी आई थिंक टॉप क्लास. तो ये टार्ट का कंसीलर लिया मैंने. टार्ट का कंसीलर यहाँ ऑफिशियली नहीं मिलता, वही पेजेस सेल करते हैं. आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट दे सेल, बट मुझे आई थिंक जितने का वैसे होता है उतने का ही पड़ा मुझे वहाँ पे. एंड आई ऑल्सो टेस्टेड दिस कंसीलर. आई टेस्टेड माई शेड एंड एवरीथिंग एंड आई टुक लाइक गुड 10 to 15 मिनट्स अपनी तसल्ली करने के लिए कि ये शेड मेरे लिए सही है हर तरीके की लाइट में. एंड ऑल्सो जो वहाँ पे लड़की थी ना टार्ट के काउंटर पे, शी वॉज लाइक वेरी पेशेंट एंड वेरी हम्बल टू मी. तो हमने 2 शेड्स टेस्ट करे एंड उनमें से वी सिलेक्टेड दिस शेड मीडियम सैंड. दिस इज 34S मीडियम सैंड. क्वाइट फाइन द पैकेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल. देन मैंने उन्हें ब्लेंड करके देखा विच इज़ लुकिंग बेटर एंड देन ऑल्सो हम थोड़ा विंडो की साइड गए टू सी हाउ इट लुक्स इन द नेचुरल लाइट. सो इन ऑल वेज आई वॉन्टेड टू बी सेटिस्फाइड एंड शी वॉज वेरी काइंड इनफ एंड हेल्पफुल इनफ कि वो मुझे पूरा हर तरीके से सेटिस्फाई कर रही थी कि आप अपनी तसल्ली कर लो. सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम. डोंट हेजिटेट एट ऑल. अगर आप स्टोर पर जाके मेकअप खरीद रहे हो ना, देन टेक योर ओन गुड स्वीट टाइम. Go check out the concealer or the foundation or the lipstick, anything. मल्टीपल लाइट्स में जाके देखो. दुकानों में तो इतनी ऊपर से वो लाइट डाल रहे होते हैं कि सब परफेक्ट ही दिखेगा और फिर जब आप उसको रियल लाइफ में लगाते हो ना तो वो कुछ और ही निकलता है. सो अपनी तसल्ली अच्छे से करो, ठीक है. टेक अ फ्रेंड अलॉन्ग विद यू टू हेल्प यू टू सी कि सब सही है. बिकॉज इफ़ यू आर बाइंग, तो स्पेशली इफ़ यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर आप कोई ड्रग स्टोर भी खरीद रहे हो, स्टिल इट कॉस्ट मनी, राइट. तो आप क्यों पैसे वेस्ट करो अपने एक गलत शेड लाके, वो भी जब आप स्टोर में टेस्ट करो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको जज नहीं कर रहा. तो स्टोर में जाओ, टेक योर गुड स्वीट टाइम, टेस्ट आउट द थिंग और जब तसल्ली हो ना तभी खरीदना, वरना मत खरीदना, ठीक है. And we have the Rare Beauty lipstick. This is their lip souffle creme. This is the packaging. I wanted to buy a Rare Beauty blush because that's the most hyped thing, ठीक है. और पूरे दुबई में Rare Beauty के blushes sold out, whether it's cream blush or liquid blush. That's a very sad part. They had foundation, concealers and stuff like that, but blushes and lipsticks were sold out. You will see in the vlog, or I might upload some clips here, that it was all sold out. And मैं इतनी दुखी हुई ना. मैं मतलब हम लोग 2 मॉल्स में तो गए थे, वहाँ तो मैंने सेफोरा में एक्चुअली देखा एंड बाकी 2-4 मॉल्स में ना आई लिटरली कॉल्ड देम अप एंड आस्क्ड देम इफ रेयर ब्यूटी इज़ अवेलेबल एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ अवेलेबल. दे सेड नो सॉरी, दैट्स सोल्ड आउट. इवन उनके टेस्टर्स तक खाली थे. But I was like, I have to get something. I
cannot go like this. So I get this. So I got this Rare Beauty lipstick. पैकेजिंग वेरी प्रिटी. आई एम श्योर इंडिया का कोई ब्रांड ऐसी पैकेजिंग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है. एंड ठीक है अभी रुको, अभी सब स्वॉच करते हैं इकट्ठा. तो या आई फाइनली हैव अ रियल ब्यूटी प्रोडक्ट एंड मैंने इसको डेफिनेटली ट्राई करा था. दिस इज इन द शेड फियरलेस. मैंने इसको डेफिनेटली ट्राई करा था, मुझे काफ़ी प्रिटी शेड लगा तो मैंने इसलिए ले लिया. सो लेट्स स्टार्ट स्वॉचिंग दीज लिपस्टिक्स. फर्स्ट आई एम गोना स्वॉच द मिलानी अमोर मैट लिप क्रीम. दिस इज इन द शेड 30. इट्स स्टनिंग. So you can see the shade, it's quite matte, quite matte, but not drying, I would say. And it's very light on the lips. I applied like just one layer and it's very light and comfortable as well. And this is like a very beautiful cool tone nude. मैंने आज तक कोई cool tone nude try नहीं करा because I was afraid of trying it, but now I finally have it. If I apply some lip liner with this, it will look much better. So yeah. Let's try out the next shade, which is the Huda Beauty Liquid Matte in the shade Bombshell. This is very beautiful. Firstly, this is the most comfortable liquid lipstick I've ever tried. Most comfortable formula. ये वो मिलानी वाले से बहुत ज़्यादा comfortable है. But looks very pretty on me. Again, if this has a lip liner, this will look much better. But for now, it is a very pretty pink nude shade. And I know ये all skin types पे अलग अलग नज़र आएगा. ये ऐसा shade है. And जो मुझे समझ आ रहा है उससे ये है कि ये सूट तो हर स्किन टाइप को करेगा एंड ऑल्सो हर स्किन टाइप बोल रहे हैं, सॉरी, हर स्किन टोन को सूट करेगा एंड हर स्किन टोन पे डिफरेंट लगेगा, बट डिफरेंट लगने के साथ साथ प्रिटी भी लगेगा. आई एम सरप्राइज्ड विद द फॉर्मूला. आई हैव नेवर ट्राइड अ फॉर्मूला लाइक दिस एंड द फॉर्मूला इज so good. I realized I didn't do a hand swatch for you, so let's quickly do that. Firstly, I'm going to swatch the Milani lipstick. This is how the Milani lipstick looks like when swatched on hand. So it gives a cool toned brown shade, but this is not actually that much brown on lips, quite lighter than that and more cool toned than it looks on the hand. So you can see कि ये swatch में काफ़ी warm tone peachy pink लग रही है, but actual में ये उतनी नहीं है. This is quite cool toned as you can see on my lips, but यहाँ ये बिल्कुल ही अलग लग रही है and packaging में बिल्कुल अलग लग रही है. So it's not always कि आप जो हाथ पे लिपस्टिक स्वॉच करो वैसे ही निकल के आपके लिप्स पे आए. There can be a difference. So that's why I suggest कि आप इंटरनेट पे थोड़े swatches देख के जाओ, लिप swatches देख के लिपस्टिक खरीदो. Now next and final lipstick is our Rare Beauty one. I will swatch it first on my hand. Ooh, it has a clear stick, looks very beautiful. So this is the shade. Looks like a reddish brownish shade, brick red kind of to me right now. So the formula of this lipstick is like very moussey and very light. दोनों से ज़्यादा लाइट. मैं हर लिपस्टिक को कहती हूँ बड़ा लाइट वेट फॉर्मूला है, बड़ा लाइट वेट फॉर्मूला है. देन आई फाइंड अनदर लिपस्टिक which has more lightweight formula than this. Okay, the formula bomb. नहीं, इससे ज़्यादा लाइट वेट कुछ नहीं है. ये मेरा फाइनल ओपिनियन है कि ये सबसे लाइट वेट है, सबसे कंफर्टेबल ऑन लिप्स है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. सरप्राइजिंगली तीनों लिपस्टिक्स का फॉर्मूला इतना अच्छा निकला. तीनों मैं सिर्फ हाथ पे स्वॉच करके लाई थी एंड मैंने कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी कि लिपस्टिक कितनी अच्छी है कितनी बुरी है. जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के हिसाब से मैं ले आई थी. तीनों का फॉर्मूला बहुत बढ़िया निकला. इतना बढ़िया मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. एंड आई वुड से Rare Beauty is worth the hype. I so want to try their blushes. I'll try to get them here only. And बहुत ही pretty shade है. And I am very sure I have a dupe for this. I am very sure. तो ये था हमारा लास्ट प्रोडक्ट एंड लास्ट स्वॉच. यहीं ख़त्म होता है मेरा दुबई शॉपिंग हॉल वीडियो.
मैंने सब आपको दिखा दिया जो जो मैं दुबई से लाई थी एंड बस इतना ही सामान था, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। मेरी बैंक बैलेंस से बहुत बाहर हो गया है अब सब, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बट आई थिंक दीज आर वर्थ इट एंड मैंने स्टिल कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करा जो फालतू का स्पेंड हो। सब मेरे काम की चीज़ें हैं, मतलब की चीज़ें हैं एंड यूज़फुल चीज़ें हैं। स्पेशली माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट द डाइसन, इट इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you enjoyed watching my Dubai shopping. If you have any questions regarding Dubai or the shopping or anything, do let me know in the comments below and I will definitely answer you guys. You can also follow me on Instagram. My handle is @kashween.kaur. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बटन आपको दिख रहा है, इसे दबा के ज़रूर जाना। I'm gonna take your leave now and probably the next vlog will be the Almaty travel vlog, so do wait for that. I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and stay safe.